हाय सीए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आफ्टर अकाउंट्स वीडियो बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमें लॉ की भी स्ट्रैटेजी बताओ। तो इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल वे में कवर करेंगे कैसे आप लॉ में इजीली 60 प्लस स्कोर कर सकते हो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वाज स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि इस चैनल किसी भी तरह कंटेंट आप मिस ना करो। एंड जो मैं पीडीएफ यूज़ करो आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो। लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो मैंने बोला ये वीडियो बहुत ही डिटेल रहेगा, इसमें मैंने लॉ का एंड टू एंड सब कुछ कवर कर दूंगा। आपको ये बताऊंगा कि चैप्टर वाइज किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पास्ट ट्रेंड क्या है। मैंने क्वेश्चन लेवल पे भी एनालिसिस किया है कि हर क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर के कितने कितने मार्क्स आते हैं, आपको वो भी मैं दिखाऊंगा। फिर आपको ये बताऊंगा कि आपको चैप्टर वाइज कितना कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किस किस सोर्स से आपको मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। एंड एट द एंड आपको ये भी बता दूंगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीटली एंड टू एंड हो जाएगा आपका लॉ के लिए कि कैसे आप आराम से 60 प्लस स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा आपको लॉ का कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स में हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखोगे आईसीए एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करती है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से हर अटेम्प्ट में 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हर अटेम्प्ट में 32 मार्क्स का आता है। सितंबर 25 वाज एक्सेप्शनल जिसमें 38 का आया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट से हर अटेम्प्ट में 21 मार्क्स का आता है। जैन 26 वाज एक्सेप्शनल जिसमें 27 का है। पार्टनरशिप एक्ट से हर अटेम्प्ट में 20 मार्क्स का आता है। एलएलपी एक्ट से हर अटेम्प्ट में 6 नंबर का आता है। कंपनीज एक्ट से हर अटेम्प्ट में 21 का आता है। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से हर अटेम्प्ट में 14 मार्क्स का आता है। तो देखो मैं उस बच्चे के साथ सोच के बता रहा हूँ जो बहुत ही कमजोर है, जिसका अभी तक मान लो बहुत ही कम पढ़ाई हुआ है या अभी तक उसने रिवीजन नहीं किया है। तो अगर आप 5 चैप्टर्स का अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, जहां जहां से मैं क्वेश्चंस बोलूंगा वहां से सॉल्व कर लो, तो आपके आराम से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एक तो आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करना है, एलएलपी करना है, पार्टनरशिप एक्ट करना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट करना है और कंपनीज एक्ट करना है। इनको कर लो तो आपके आराम से 70 नंबर की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम हो, कंसिडरिंग कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके अच्छे से कवर हो गए, तो आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर लो, तो आपका 84-85% का अच्छे से कवरेज हो जाएगा। और 84-85 का अच्छे से अगर आप कवर कर लोगे बेस्ट क्वालिटी वे में, जैसे मैं बोलूँगा वैसे, तो आपके आराम से 65-70 तक आ सकते हैं मार्क्स। नाउ अब मैंने एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है कि अगर आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आते हैं तो 6 क्वेश्चन में हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के आते हैं, आप उसको भी देख लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो जैसे आपके 6 क्वेश्चन आते हैं 1ABC 2ABC। तो देखो 1A में देखो जैसे 7 नंबर क्वेश्चन आता है, वो कैसे आता है, या तो 3+4 हो के आ सकता है, या 7 हो के आ सकता है, या 3+2+2, या तो डायरेक्ट 7 मार्क्स का आ जाए, या 3+2+2 आ जाए, या 3+4 आ जाए। और देखो इसमें एक पैटर्न मैंने रखा है कि हर अटेम्प्ट में देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है। 1B में देखो 7 नंबर क्वेश्चन आता है, या तो 5+2 4+3। हर अटेम्प्ट में कंपनीज एक्ट से आता है। 1C हर अटेम्प्ट में पार्टनरशिप से आता है। कैसे आता है, तो 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए 4+2। देखो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन आता है। इसलिए जब मैंने आपको बोला था कि आपको ये 5 चैप्टर्स करना है, उसमें मैंने पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट को इंक्लूड किया था, बिकॉज उससे आपके कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर। नाउ अब हमें जो चैप्टर्स करने हैं वो किस सीक्वेंस में करना चाहिए और मुझे कितना कितना टाइम देना चाहिए। तो देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बच्चों का फेवरेट होता है और बच्चों को अच्छा लगता है, तो आप उससे आराम से स्टार्ट कर सकते हो। उससे आपका 21 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा और 2 से ढाई दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर लो, एलएलपी कर लो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर लो। इससे आपका 26 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा और आपका 2 से ढाई दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अब थर्ड आप पार्टनरशिप कर लो। पार्टनरशिप भी बच्चों को अच्छा लगता है, उससे 20 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा और 2 से ढाई दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कंपनीज एक्ट कर लो, उससे 21 मार्क्स का प्रिपरेशन होगा, वो भी 2 से ढाई दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर सबसे लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाना, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंथी भी है, डिफिकल्ट भी है, तो आपको वो 32 मार्क्स का प्रिपरेशन देगा। और 3 दिन से ज़्यादा दिन मत देना, बिकॉज आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी कवरेज करना है। तो आप देखोगे तो 10 से 12 दिन में आपका पूरा लॉ अच्छे से रिवाइज हो सकता है। ठीक है, अब जब आप प्रोविजंस को रिवाइज कर लोगे तो आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ के देखने हैं। तो देखो सबसे पहले आपको आईसीए का स्टडी मटेरियल सॉल्व करना है। ठीक है, उसके जो इलस्ट्रेशंस है, जो उसके पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं वो करना है। पीवाईक्यूज कौन कौन से करने हैं, तो जैन 26 करना है, सितंबर 25 करना है, मई 25 करना है, जैन 25 और सितंबर 25, मतलब मिनिमम लास्ट 5 अटेम्प्ट का वो करना है। एमटीपीज आपको 2 अटेम्प्ट का करना है, मई 26 और जैन 26। आरटीपीज आपको कौन कौन से करने हैं, मई 26 जैन 26। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो अब दोनों क्वेश्चंस को कैसे कैसे अप्रोच करना वो भी बताता हूँ। तो देखो जो आपके टोटल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो 126 नंबर के आते हैं। ठीक है, 126 नंबर में आपको 50% केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब जहाँ पे केस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई जो रेलेवेंट प्रोविजन है उसके हिसाब से आप अपना
अप्रोच बताओ कि क्या व्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 65 नंबर का मतलब 50% आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब बोल देंगे भाई डिफरेंस बिटवीन दिस क्या है, या इसके फीचर्स बता दो, एलएलपी का क्या है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को लिखने में बच्चों को चैलेंज नहीं आता है, बट उसमें भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो मैं आपको बताऊंगा, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिखना है वो भी आपको बताता हूँ। देखो, क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। क्यों उस वीडियो को देखना? बिकॉज उसमें मैंने आईसीआई का जो सजेस्टेड आंसर है उससे भी कंपेयर किया कि कैसे आपको आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे आपको लिखना चाहिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उतना आपको पॉइंट्स जरूर लिखना है, तो आपको पॉइंट वाइज बनाना पड़ता है। आप इसको पैराग्राफ वे में आंसर नहीं कर सकते, आपको पॉइंट वाइज एक हेडर देके फिर उस हिसाब से आपको आंसर करना होता है। अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 पॉइंट्स देना पड़ेगा, 3 मार्क्स का तो मिनिमम 3, उससे ज़्यादा पता है 4-5 तो आप कर सकते हो। नाउ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, तो मान लो कोई भी तरीके का आपको एक प्रोविजन है, जैसे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो जैसे एक टाइम बाद डेट का एक्सेप्शन है, तो उस तरीके का एक प्रोविजन बना दिया जाए, उस तरीके का एक केस बना देंगे कि भाई ऐसा ऐसा केस है, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और नॉट। तो फिर आप बताओगे कि नहीं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट जनरल प्रिंसिपल होता है, बट इसका एक्सेप्शन है कि अगर टाइम बाद डेट को पे करने के लिए फिर से प्रॉमिस कर दिया जाएगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले आप प्रोविजन बताओगे कि आपने क्या प्रोविजन में पढ़ा है, ठीक है। सेक्शंस कोट करना इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, बट अगर सेक्शंस गलत कोट करोगे तो फिर उससे नेगेटिव मार्किंग बन सकता है। तो आप सेक्शंस को याद करना जरूरी नहीं है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से सेक्शन पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको हाईलाइट कर देना कि उस सेक्शन को याद कर लेना, बट सेक्शन कोट करना मैंडेटरी नहीं है एग्जाम्स में, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन का फैक्ट बता दो और उसके बाद उसको एनालाइज कर दो एंड कंक्लूड कर दो कि भाई सिंस यहाँ पे टाइम बाद डेट को पे करने के लिए प्रॉमिस किया गया है तो दिस इज एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल्स, तो द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने लॉ का सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया एंड अल्टीमेटली आपको मैंने ये भी बता दिया कि कैसे आप आराम से 60+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी स्टिल कोई क्वेरी है which is not covered, feel free to write down in the comments and feel free to reach out to me over Telegram for any queries you have, any guidance you need. Bye bye, take care. Thank you for watching. Happy learning.